मेरी एक कविता ज़रूरी है वरना। भोजन तरह तरह का खाकर पचाना ज़रूरी है, वरना शरीर में विकार बढ़ जाता है। धन दौलत कमा कमा कर छुपाना ज़रूरी है, वरना दिखावे का हिसाब बढ़ जाता है। अपनी तारीफ एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालना ज़रूरी है, वरना अहंकार का अंदाज बढ़ जाता है। अपनी बुराई सुनकर भी अनसुनी करना ज़रूरी है, वरना दुश्मनों का वार बढ़ जाता है। अपना राज हो या दूसरे का, पर्दा रखना ज़रूरी है, वरना अनचाहा प्रहार बढ़ जाता है। दुख के पलों को हल्के में लेना ज़रूरी है, वरना शरीर में रोगों का बाजार बढ़ जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा खुशियों को छुपाना ज़रूरी है, वरना बुरी नज़र वालों का शिकार बढ़ जाता है। जीवन में जो पल आए उसे दिल खोलकर अपनाना ज़रूरी है, वरना बगावत का स्वभाव बढ़ जाता है। इसकी बात उससे, उसकी बात इससे, इस आदत पर विराम लगाना ज़रूरी है, वरना चुगलखोरी का रिवाज बढ़ जाता है। भरोसा चाहे जो कर ले बनाए रखना ज़रूरी है, वरना धोखेबाजों की तादाद बढ़ जाता है। थैंक यू सो मच। आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना और मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन, फॉलो बटन दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। तो आज फिर आध्यात्म के एक टॉपिक पर मैं आप सबसे बात करूँगी। तो आज जिस आध्यात्म के टॉपिक पर मैं आप सबसे बात करने वाली हूँ, आज मेरा वो टॉपिक ये है कि हमारी प्रकृति जो कहते हैं कि वो 3 गुणों से बनी हुई है। हमारी प्रकृति को त्रिगुणात्मक कहा गया है। तो क्यों कहा गया है, वो तीनों गुणों के नाम क्या है तो आप सभी जानते होंगे, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 गुणों से हमारी प्रकृति बनी है। पर जैसे सतोगुणी जो है विष्णु जी को कहा गया है, तमोगुणी शिव जी को कहा गया और रजोगुणी ब्रह्मा जी को कहा गया है। तो देखिए सतोगुणी का अर्थ क्या होता है। सतोगुणी यानी 7 गुण। 7 गुण किसके पास हैं? वो हैं विष्णु जी ही हैं जिनके पास है ये सारे 7 गुण। देखिए कहते हैं हमारी आत्मा भी सतोगुणी है क्योंकि उसके पास ये 7 गुण हैं। उसके पास जो है कि आनंद है, उसके पास जो है शक्ति है, ज्ञान है, पवित्रता है, संतोष है, शुद्धता है। तो ये जो 7 गुण होते हैं ना वो हमें सतोगुणी बनाते हैं। ठीक है, तो सतोगुणी अगर आप हैं तो आपका मन पूजा पाठ में लगेगा, आपका मन जो है आध्यात्म की ओर जो है दौड़ेंगे, आप जो है ईश्वर के ध्यान में रहेंगे, चिंतन में रहेंगे, आप में दया की भावना होगी, आपके जो है विचार बहुत पवित्र होंगे, आप जो है किसी को जो है तकलीफ़ नहीं दे सकते, किसी के हृदय को दुखा नहीं सकते। तो ये जो सब अच्छे अच्छे गुण होते हैं ना वो होते हैं सतोगुणी में, वो आते हैं। और जो दूसरा है वो है रजोगुणी होना। तो देखिए रजोगुणी होने का मतलब ये होता है कि आपको बहुत जल्दी हो, हर जैसे आप कोई काम करें तो आपको चाहिए कि मुझे इसका रिजल्ट झट से मिल जाए। आपको जो है उतावलापन बहुत हो आपके अंदर क्रोध बहुत हो, तनाव बहुत हो, बेचैनी हो, अशांति हो। देखिए बेसिकली रजोगुण का संबंध होता है हमारी ऊर्जा से, हमारी उत्तेजना से, हमारे एक्साइटमेंट से जो है कि हमारे रजोगुण का संबंध होता है। अब अगला जो गुण है वो है तमोगुणी होना। तो तमोगुणी देखिए होने का मतलब होता है जब आप बहुत ज़्यादा अति करते हो, जैसे कि बहुत ज़्यादा खाना खा लिया आपने, ये तमोगुणी स्वभाव होता है। बहुत ज़्यादा सो रहे हैं आप, शराब पी रहे हैं और जो है कि मांस खा रहे हैं, बहुत बुरे कर्म कर रहे हैं, किसी को तकलीफ़ दे रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो ये सब तमोगुण के अंदर आता है। ये जो तीनों गुण है ना वो हर एक इंसान के अंदर है, लेकिन कम ज़्यादा होता रहता है। तो ये डिपेंड करता है आपके विचारों पर कि आप किस गुण को जो है कि ज़्यादा उभारेंगे, ज़्यादा बढ़ाएंगे। आपका खान पान, आपका विचार, आपका जीवन शैली ये डिसाइड करता है कि आपके अंदर कौन से गुण की प्रधानता ज़्यादा होगी। कम ज़्यादा ये होते रहते हैं ये तीनों गुण। देखिए कभी कभी आपको जो कि आप बहुत अच्छा सोचने लगते हो कि दूसरों के बारे में, या सब बहुत अच्छा लगने लगता है आपको, तो इसका मतलब होता है कि आपके अंदर का सतोगुण बढ़ गया है। और कभी कभी आपको बहुत बुरी भावनाएं आने लगती हैं, बुरे विचार आने लगते हैं, तो उस वक्त आपका तमोगुण बढ़ जाता है।
आप जब कभी देखिए कोई काम करते हैं तो झटपट उसका रिजल्ट चाहते हैं, तो उस वक्त आपका रजोगुण आप पे हावी हो जाता है, आप क्रोध दिखाते हैं, आप उस वक्त रजोगुणी हो जाते हैं। तो देखिए हमारे अंदर ये तीनों गुण हैं, बट इसलिए हम कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, आपके विचार भी वैसे होंगे। तो जब आप सात्विक खाना खाने लगोगे, जब आपको सात्विक बनना है, अच्छा बनना है, पवित्र निर्मल विचार रखने हैं अपने, तो ऑब्वियसली आपको सात्विक खाना खाना होगा। आपके विचार जो है आपको शुद्ध करने होंगे, ईश्वर में जो है कि अपना मन लगाने। यही एक तरीका है अपने आप को अच्छा, अपनी आत्मा को पवित्र बनाने का, कि आप खुद को सतोगुणी बनाइए, तो आपके अंदर जो है कि सात्विकता बढ़ने लगती है। और अगर आप जितना बुरे कर्म करते जाएंगे, जितना जो है कि अपनी जीवन शैली एक बुरी जीवन शैली को जीना शुरू करोगे, उतना आप तमोगुणी बनते जाओगे, उतना आपके जीवन का विनाश होता जाएगा। अगर आप पूरे दिन में जो है कि गलत काम ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपके अंदर का तमोगुण ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर आप पूरे दिन अच्छा काम करने की सोच रहे हैं, आप अपने विचारों को शुद्ध रख रहे हैं, या फिर आप अपने आप को ईश्वर से जोड़ रहे हैं, तो आपके अंदर की सात्विकता बढ़ती है, आपके विचार शुद्ध होते हैं, आपका मन शांत होता है। ये जो शांति है, ये सतोगुणी जब हम बनते हैं तभी हमारे पास ये शांति आती है, वरना आप जो है कि तमोगुणी और रजोगुणी बनकर सिर्फ अशांति, बेचैनी, मानसिक जो है कि प्रॉब्लम, इन सब को ही बढ़ा सकते हो। आपके अंदर जो शांति है, जो आपकी आत्मा लेकर बैठी है, सब कुछ प्रेम, शांति, ये सब आप महसूस कर सको, ये सब आप पा सको। हमें शांति, प्रेम, ये सब पाने के लिए किसी और इंसान की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जो आत्मा है वो ही हमें शांति, संतोष, परमानंद तक पहुंचा सकती है। अब एक उदाहरण के तौर पे मैं आप सबको बताऊं कि एक चित्र जो है कि मैं 10 लोगों के सामने रख दूं और कहूं कि इस चित्र को देखकर आपके मन में जो विचार आ रहे हैं आप वो कहिए, मुझे बताइए। तो देखिए 10 लोग 10 तरह की बातें कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि उस वक्त जो है कि उनके अंदर जो गुण हावी रहेगा, वो उस तरह के ही विचार उनके मन में आएंगे। मान लीजिए कोई इंसान कह रहा है चित्र के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कह रहा है, इसका मतलब उसके अंदर जो है कि सतोगुण बढ़ रहा है, बढ़ा हुआ है, इसलिए वो अच्छी बातें कर रहा है। कोई जो है कि बुरी बातें भी कह सकता है, इसका मतलब उसके अंदर जो है कि तमोगुण बढ़ गया है, जिस वजह से वो उस चित्र में बुराइयां ढूंढ रहा है, बुरा ही ढूंढ पा रहा है। तो ये संभव है हम सब के लिए। हमारे दिन भर में ये जो ऊपर नीचे है ना, इन तीनों गुणों का चलता रहता है, डिसबैलेंस होना चलता रहता है। इनको संतुलन में लाने के लिए जो है कि हमें पहले अपनी जीवन शैली सुधारनी होती है। और एक बात मैं आप सबको बताऊं, अगर हम सतोगुणी बन जाते हैं तो हम जो है कि मुक्ति की राह पर चल सकते हैं, हम जो है कि अब मोक्ष प्राप्ति की राह पर चल सकते हैं। हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं सतोगुणी होने की वजह से। हम जो है कि ईश्वर के करीब जो है कि पहुंच सकते हैं, भक्ति में जो है कि हम एक अच्छे भक्त बन सकते हैं। ये सतोगुणी वाले ही कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर रजोगुण बढ़ता है तो फिर हम जो है कि इस जन्म मरण के साइकिल में फंसे ही रहते हैं। क्योंकि रजोगुणी यानी क्या? एक्साइटमेंट, उत्तेजना, क्रोध। तो जब आप ये करेंगे तो आपके कर्म भी तो बढ़ेंगे ना, आपके बुरे कर्म बढ़ते रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप इस साइकिल में फंसे ही रहने वाले हैं। ये तो पक्का है। अगर आप रजोगुणी स्वभाव आपके अंदर ज़्यादा है तो इसका मतलब आपको इस मृत्यु लोक इस साइकिल में फंसे ही रहना है। और अगर तमोगुणी हैं आप, तो समझ लीजिए कि आप जो है नरक लोक में जाने की तैयारी में हैं। क्योंकि जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो कीड़े मकोड़े वो जन्म पाते हैं। तो ऐसा कहा गया हमारे अध्यात्म में। तो आप खुद चयन करिए कि आप जो है इस मुक्ति और मोक्ष विराग पर चलना चाहते हैं, या फिर जो रजोगुणी और तमोगुणी जो है कि जो जीवन मरण के साइकिल में फंसे रहना चाहते हैं, वो बनना चाहते हैं। चॉइस आपकी है। और देखिए जो सुबह का समय होता है ना, वो कहते हैं कि सात्विक प्रधान होता है। जैसे कि सुबह में इसलिए कहा जाता है ना कि पूजा पाठ करिए, ध्यान करिए, ईश्वर का चिंतन करिए, मनन करिए। क्यों कहा जाता? क्योंकि वो समय जो है आपका दिमाग शांत होता है और आप ईश्वर से खुद को जोड़ेंगे तो आपके अंदर की सात्विकता बहुत बढ़ने लगती है। इसलिए ना भक्ति और भजन में कहा जाता है ना कि आप सुबह ज़रूर उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, पूजा करिए, तो आपके अंदर की सात्विकता बढ़ेगी। और देखिए जो दोपहर का समय होता है, दोपहर के समय में हम पूजा पाठ नहीं, हम उस वक्त जो है कि हम रजोगुणी बन जाते हैं। उस वक्त जो है हमारे शरीर में जो ऊर्जा होती है वो हम कर्म में जो है कि क्रिया में जो लगाने लगते हैं।
ठीक है, आप अपने शरीर की ऊर्जा को सोचते हो कि अब मैं क्या कर्म करूं। दोपहर को मोस्टली देखिए हम सब काम में फंसे होते हैं, तो वो हमारे रजोगुण का समय होता है, ठीक है। और जो रात का समय होता है, कहते हैं वो जो है कि तामसिक गुणों से भरा होता है। जैसे देखिए तांत्रिक जो होते हैं वो उनकी पूजाएं होती कब है, 12 से 3 जो रात्रि का समय होता है ना, गहरी अंधेरी रात, उस वक्त वो सारी अपनी साधनाएं तंत्र मंत्र को सिद्ध करते हैं। रात का समय जो होता है वो हमारे अंदर की तामसिकता को बढ़ाता है। इसलिए अगर रात में भी आप जो है ईश्वर का भजन कीर्तन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो आपकी सात्विकता रात में भी बनी रहेगी। आप अगर ईश्वर को पूरे दिन लेकर चलते हैं तो आपका सतोगुण जो है कि पूरे दिन जो है आपके अंदर बना रहेगा। इसीलिए कहते हैं ईश्वर का नाम जप हमें पूरे दिन करते रहना चाहिए, हर वक्त करते रहना चाहिए, क्योंकि नाम जप करने से जो रजोगुण और तमोगुण है इनका प्रभाव खत्म होने लगता है हमारे शरीर में। तो धीरे धीरे हम सतोगुणी बन जाते हैं। सतोगुणी जो 7 गुण हम इंसानों की चाह है ना पाने की, वो सब हमारी जो है आत्मा लेकर बैठी है। तो उस तक पहुंचने के लिए जो है कि हमें नाम जप करते रहना चाहिए, ताकि ईश्वर से हमारा नाता ना टूटे, ईश्वर से हमारा रिश्ता ना टूटे। तो अगर आप ईश्वर से नाता नहीं तोड़ रहे, ईश्वर को भूल नहीं रहे, तो आप रजोगुणी नहीं बन पाओगे, आप जो है कि तमोगुणी नहीं बन पाओगे। आप जो है कि रात्रि के समय भी ईश्वर को जप रहे हो, तो इसका मतलब आपके अंदर जो है तामसिकता नहीं बढ़ेगी। तो ये सारी बातें अगर हम ध्यान रखते हैं अपने रोज के जो है कि काम में, तो बहुत फर्क पड़ता है इन बातों से। देखिए जहाँ चाह है वहीं राह होती है। अगर हम जो है कि चाहते हैं कुछ अच्छा पाना, तो उसके लिए हमें प्रयास तो करना ही होगा। हमारे अध्यात्म में जो बातें कही गई है ना, वो यूं ही नहीं कही गई, हर बात का बहुत मतलब निकलता है। और इसीलिए कहते हैं ना कि जितने हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहूँ सुनाऊँ बहु विधि सब संता। मतलब आध्यात्म है ही ऐसा कि जितने संत महात्मा हैं वो अपनी अलग अलग वाणी होगी, उनके अलग अलग विचारों से आप आध्यात्म को समझ पाओगे। अगर मैं आध्यात्म की एक बात पकड़ती हूँ तो वो मैं अपने तरीके से समझ कर आपको बताऊंगी, कोई और कहता है तो वो अपने तरीके से बताएगा। तो इस टॉपिक के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मुझे जितनी ज़रूरी बातें लगी, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए जितना ज़रूरी लगा वो सब बातें मैंने आप सबको बताने की कोशिश की। तो कोशिश करिए इन तीनों गुणों में खुद के अंदर सात्विकता को लाइए, सतोगुणी बनिए, ताकि जो 7 गुण है जो हमें चाहिए, जिन्हें पाना हमारे जीवन का लक्ष्य है, वो आप पा सको। और ये थी मेरी बातें आज के इस टॉपिक पर। चलती हूँ, एक और नए वीडियो में आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उससे दोस्ती बनाए रखिएगा। किससे?